सबकी खिदमत में यीशु मसीह के अजीम नाम में सलाम पेश करता हूँ। खुदा उनका शुक्र हो जिसने हम सब को ये मौका दिया कि हम मिलकर उसकी इबादत के लिए खुदा उनके घर में जमा हों। खुदा उनको जलाल दें ज़ोरदार तालियों के साथ, ज़ोरदार तालियों के साथ। हालेलुया, ज़ोरदार तालियाँ, ज़ोरदार तालियाँ। हालेलुया। आइए मेरे साथ देखें कुलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त 2 बाब 5 और 6 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि मैं गो जिस्म के इतबार से दूर हूँ, मगर रूह के इतबार से तुम्हारे पास हूँ, और तुम्हारी बाकायदा हालत और तुम्हारे ईमान की जो मसीह पर है मजबूती देखकर खुश होता हूँ। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बहुत बरकत का बाइस हो। आमीन। सब कहें आमीन। मैं एक बहुत ही ख़ास मज़मून आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कलीसियाई मेंबरान की ज़िम्मेदारियां, कलीसियाई मेंबरान की ज़िम्मेदारियां। दूसरे ज़ाविये से भी इसको मैं बताता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। 3 किस्म के ईमानदार, 3 टाइप्स ऑफ बिलीवर्स। पहली किस्म पाक कलाम के मुताबिक सरगर्म मेंबरान, वफादार मेंबरान, ज़ीलस फेथफुल एंड रिस्पॉन्सिबल बिलीवर्स। जो मैं बयान करने को जा रहा हूँ, हम उन 3 में से किसी न किसी में ज़रूर जगह पाएंगे, और कभी कभी किसी में चले जाएंगे और कभी किसी में भी जा सकते हैं। तो पहली जो किस्म है मुक़द्दसों की, ईमानदारों की, रूहानी लिहाज से ये बातें मैं करने को जा रहा हूँ। इससे मुराद ये वो नहीं है जो मैं तीनों किस्में बयान करूँगा जो चर्च आते हों। ये मैं उनकी बात करने को जा रहा हूँ जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है। और जो मतन मैंने पढ़ा, पौलुस रसूल ने लिखा कि मैं तुम्हारी बाकायदा हालत से बहुत खुश हूँ और खुदावंद पर तुम्हारी मजबूती देकर बहुत खुश होता हूँ। और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिस तरह या जब तुमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया था ना, और तुम बड़े पुरजोश थे ना, और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब भी तुम उसी तरह से चलते रहो। वो ये क्यों कह रहे थे? क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, ठीक, हर चर्च में ऐसा नहीं होता है। तो पहली जो किस्म है वो है सरगर्म ईमानदार, फुल ऑफ ज़ील होते हैं। दे आर फेथफुल मेंबर्स ऑफ द चर्च, ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और वो रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार ईमानदार होते हैं। ये ऐसे ईमानदार हैं जो मुतवातर इबादात में शरीक होते हैं। जो कलीसियाई इबादात हैं उनमें बाकायदा शामिल होते हैं, बहुत कम नागा करते हैं। ये मतलब है इसका। कोई मजबूरी, कोई ख़ास मसरूफियत की वजह से वो
छुट्टी करते या नागा करते हैं। क्योंकि पाक कलाम बयान करता है कि वो रफाकत रखने और रोटी तोड़ने में मशगूल रहे। पौलुस ने फिलिप्पी के मुकद्दसों को लिखा कि वो खुशखबरी फैलाने में शुरू से लेके अब तक हमारे शरीक हैं। ठीक, सिर्फ इबादत करने के लिए आना काफ़ी नहीं, खुशखबरी फैलाने में शरीक हैं। अमली कामों से मुराद एक दूसरे की तरक्की का बायस बनना। कैसे हम मुकद्दसों की मदद कर सकते हैं, कैसे हम उनकी तरक्की के वो रूहानी तौर पर बढ़ें, वो खुदावंद की पहचान में बढ़ें, इरफान में तरक्की करें। अमली कामों में ये मदद है। ये इस तरह से भी तरक्की का बायस है कि हम एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हों। कलीसियाई मेंबरान कि सिर्फ ये जिम्मेदारी या वफादारी नहीं है कि वो पास्टर के गम दुख में सिर्फ शरीक हों, और जब कलीसिया का कोई और फर्द गम में, दुख में, मुश्किल में हो तो वो उनसे दूर ही रहें। ठीक है, कलीसिया एक बदन है। जो पहला कलाम का हिस्सा तलावत किया गया है पहले कोरिन्थियों के 12वें बाब की 12वीं से 26 आयत तक, वहाँ बदन के बारे में बार बार बात की गई। हम सब मिलकर रूहानी लिहाज से इस रूहानी बदन को तश्कील देते हैं। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, कोई बीमारी में है, यहाँ पता कर सकते हैं, बाद में उन्हें मिलें, भाई बहन आपका क्या हाल, आप बेहतर है। आप फ़ोन कर सकते हैं, आप घर जा सकते हैं, आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। जो कुछ आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, ये जिम्मेदारी है। सो कलीसिया के मेंबरान सरगर्म मेंबर और मेंबरान होने चाहिए। आखिरी ज़िमन में बात इसी की बात, सरगर्म मेंबरान के हवाले से। वो कलीसिया में माली शिराकत में कामिल रफ्तार होते हैं। कलीसिया में माली शिराकत में कामिल रफ्तार हैं। 119 ज़बूर की पहली आयत बयान करती है, मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार है, जिनकी एक जैसी स्पीड है। जो उन्होंने स्पीड शुरू की है ना, वो उसी को कायम रखते हैं। मतलब ये है कि वो अपनी शुक्रगुजारी, अपने पहले फल और ख़ास तौर पर अपनी दायकी बाकायदगी से खुदा उनके घर में देते हैं, लाते हैं। दायकी की मैंने ख़ास कहा है क्योंकि बाकी तो कभी कभार होता है, शुक्रगुजारी कभी कभार, लेकिन दायकी एक बाकायदा मुआमला है। क्योंकि बाकायदा तौर पर हमें तनख्वाहें मिलती हैं, महाना मिलती हैं। तो अगर हम महाना बाकायदगी से तनख्वाहें लेते हैं तो फिर हम ज़रूर बाकायदगी से खुदावंद के घर में भी लेकर आएँ। और ये सरगर्म ईमानदारों की एक ख़ास और बड़ी अलामत है। हो सकता है कि एक ईमानदार बहुत दुआ घर में करता हो, तो वो तो घर में है, नज़र नहीं आती है, लेकिन ये नज़र आती है क्योंकि आप ये नज़र आती है कि आप खुदावंद के घर में लाते हैं। और सरगर्म ईमानदारों की सबसे बड़ी अलामत खुदावंद के घर में बाकायदगी से देना है। क्यों देना है वो मैं अक्सर कहता रहता हूँ। अभी रिसेंटली हम किताब छापने को हैं कि ईमानदार दौलतमंद कैसे बने, ऐसी बातों के बारे में वो किताब लिखी गई है। तो सरगर्म मेंबरान ईमानदार पहली किस्म है, जो वफादार हैं, जिम्मेदार हैं, सरगर्म हैं। दूसरी एक किस्म नीम गर्म नीम सर्द
ईमानदार। लुदिकिया की कलीसिया को मुकाशफा की किताब में लिखा गया है कि ना तू गर्म है ना तू सर्द है, तू नीम गर्म है, तू नीम सर्द है। काश के तू सरगर्म होता, गर्म होता। तो ऐसा एक और हिस्सा कलीसिया में पाया जाता है, और ये हर चर्च में पाया जाता है। जो सुन रहे हैं फेसबुक पे, उसको समझने की कोशिश करें, और वो समझते होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम बयान करता है मुकाशफा 3:15 और 16 में, लूक वाम ईमानदार, हल्का सा गर्म पानी होता है जिसमें हाथ आप आराम से डबो लेते हैं, जिसे आप पंजाबी च कोसा नहीं कहते, पानी कोसा पानी, कोसे ईमानदार। ये ईमानदार जब मूड हो तो चर्च आते हैं इबादत के लिए। मूडी ईमानदार, मूड नहीं था आज, चलो आज बड़ा अच्छा मूड है, चर्च ना चलें। हो सकता अज कोई चंगी गल उतों मिल जाए और आज ही कोई सारी बरकत मिल जाए, क्योंकि मूड बड़ा अच्छा है मेरा। तो ये इस तरह से चर्च आते हैं। चर्च आना किसी के लिए आना नहीं है, ना पास्टर के लिए आना है। आप यकीन जाने क्या मेरे लिए नहीं आते हैं, अगरचे मुझे आपको देख के बहुत खुशी होती है, और ना मैं आपके लिए आता हूँ। मैं सबसे पहले खुदावंद के घर में इबादत के लिए आता हूँ। मेरा काम है यहाँ आके खुदावंद की, जैसे आप इबादत करते हैं वैसे ही मैं इबादत करता हूँ, इसलिए मैं पूरी इबादत अटेंड करता हूँ। मुझे बड़ी कोफ्त होती है अगर मैं लेट हो जाऊँ, इसलिए मैं तो पहले आना चाहता हूँ। मैं पूरी इबादत शुरू से लेके, दुआ से लेके एंड तक मैं शामिल होता हूँ, और मेरी कोशिश है कि मैं पूरी तवज्जो के साथ और यकसुई के साथ उसमें शामिल हूँ। और फिर मैं अगले दिन ये दुआ करता हूँ, मंडे के दिन सुबह के वक्त बैठ के आज के लिए दुआ करता हूँ, खुदावंद तेरा शुक्र हो, कल तूने मुझे मेरे ख़ानदान को इबादत करने का फजल दिया। मैं दूसरी बात बाद में करता हूँ, सबसे पहले इबादत की, कि इबादत के लिए तूने मुझे फजल दिया, मुझे मेरे ख़ानदान को, कि हम तेरे घर में तेरे लोगों के साथ मिलकर इबादत करें। फिर दूसरी बात मैं करता हूँ, खुदावंद ये भी मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे कलाम सुनाने की खिदमत दी है, तौफीक दिया कि मैं ये सुना सकूँ। सो हम सब इबादत के लिए आते हैं। नीम गर्म नीम सर्द, ईमानदार कलीसियाई कामों और सरगर्मियों में बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बहुत कम, कभी पूछ लिया कभी ना पूछा। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब घरों में विज़िट के लिए जाएं और कुछ बहुत ही ख़ास पूछते हैं, किसी ना किसी बात के बारे में, काम के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये ईमानदार या ये ख़ानदान खुदावंद के काम के बारे में दिलचस्पी रखता है, और खुदावंद का ये इन पर फजल है। ऐसे ईमानदार कलीसियाई कामों में मदद नहीं करते। मदद की ज़रूरत है, मदद नहीं करते हैं। लेकिन बदन का असूल मदद पे डिपेंड करता है। जो तलावत बड़ा हिस्सा किया गया है उसमें बदन की बार बार बात आई। हर एक उज़्व की, आँख की, हाथ की, कान की, पाँव की बात की गई। और ये भी कहा गया है कि जो हिस्से जलील समझे जाते हैं, जैसे पाँव किसी को लग जाए ना तो आपको सॉरी कहना पड़ता है, हालांकि इसके बगैर आप चल नहीं सकते हैं। अगर उसी शख्स को मिलना हो जिससे आपको सॉरी कहना पड़ा है तो आप पाँव पर चले बगैर उसके पास नहीं जा सकते हैं। तो ये हिस्सा जिसे बहुत हम कमतर समझते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है चलने के लिए। इसी तरह से कलीसिया का हर उज़्व इतना ज़रूरी है और अहमियत का हामिल है, और उसे ये समझना है और उसे अपने रोल को कलीसिया में अदा करना है। उसे देखना है कि कोई मेरी ज़रूरत है तो मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। ये हर चर्च में फुकदान है, कमी है। सिर्फ चंद लोग काम करते हैं, बाकी लोग
तमाशाइयों की तरह आते और जाते हैं। काश सारा बदन एक्टिव हो जाए, मुतहरिक हो जाए, काम करे, आम काम भी और रूहानी काम भी। जब मुझे कोई ये कहता है कि हम आपके लिए दुआ करते हैं या कलीसिया के लिए दुआ करते हैं इस बात के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनको इस बात की फिक्र है। खुदावंद ने इनके अंदर ये रखा है और इन्होंने रख लिया है और ये दुआ करते हैं और दुआ करनी चाहिए। ये अफराद बहुत कम कलीसियाई अरकान के दुख सुख में शरीक होते हैं, बहुत कम। लेकिन मैंने फिर कहा कि ये बदन का असूल है, प्रिंसिपल है। आपके बदन का भी ये प्रिंसिपल है। आपके बदन के किसी हिस्से में कोई भी तकलीफ हो तो आपको पता है, सारा बुखार है तो सारा बदन ही बुखार में मुब्तला हो जाता है, या उस हिस्से के इन्फेक्शन के साथ अपना सारी कुव्वत वो बदन इस्तेमाल करता है ताकि इस इन्फेक्शन से इस बदन को रिहाई मिले। तो सारा बदन फिक्र करता है। कलीसियाई अरकान के दरमियान खुशी में भी शरीक होना चाहिए, और शायद ये तो मुमकिन नहीं होता है यूजुअली और ज़्यादातर, लेकिन दुख में तो ज़रूर शामिल होना, पता करना, दुआ करना, पूछ-गिछ करना कितना अच्छा है। और हमारे एक भाई, शायद अभी भी वो कुवैत में हैं, जूलियन जमील साहब, तो वो कहा करते थे कि चर्च जाने से ना समझ लें पूरी अखबार मिल जाती है, क्योंकि जब दुआएं होती हैं तो वो ढेर सारी लिस्ट होती है, तो आपको बहुत सारी मालूमात वहीं से मिल जाती हैं। तो कलीसिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, बात है कि इस दुआया सेशन में आपको कई बातों का पता चल जाता है। तो आप दुआ कर सकते हैं, आप हाल अहवाल मालूम कर सकते हैं, आप किसी की दिलजोई कर सकते हैं, आप किसी की हौसला अफजाई कर सकते हैं। और ये बदन का असूल है। जब बदन शिफा पाता है तो सारा बदन बहुत खुश होता है। और अगर बीमारी के दौरान इंसान का खाना कम हो जाता है ना, आमतौर पे कम हो जाता है, जब बंदा ठीक हो जाता है और फिर ज़्यादा खाने को दिल करता है, बदन मांगता है और सारा बदन एंजॉय करता है, खाने को एंजॉय करता है, क्योंकि उससे उसे कुव्वत मिल रही है, उसकी सेहत तंदुरुस्ती बहाल हो रही है। तो इसी तरह से जब आप एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं तो आप एक दूसरे की सेहत का बायस बनते हैं, जज्बाती सेहत का बायस बनते हैं। और यकीनी बात है कि आप ज़रूर उसके लिए दुआ करें। नीम गर्मी से और ये नीम सर्दी से बाहर निकलने की और पहले नंबर पर आने की सरगर्मी की ज़रूरत है। और ये मेंबरान नीम गर्म कभी कभार कुछ देते हैं चर्च को, कभी कभार शुक्रगुजारी कभी दे दी, कभी कुछ फंड दे दिया, और याद आ जाए तो कभी दाये की भी दे दी। और मुझे इस बात से बड़ी हैरानी होती है कि कुछ साल में एक बार, शायद 2 बार दाये की देते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अगर वो 1 बार देते हैं, 2 बार देते हैं, तो पूरा साल क्यों नहीं देते हैं? इस असूल को क्यों नहीं वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं? क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि लिखा है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाए। अगर ये इरफान खुदावंद ने उन्हें दिया है कि वो दें, तो 1 बार क्यों नहीं? क्यों नहीं वो बाकायदा ईमानदार बनते, जो बाकायदगी से, जो कामिल रफ्तारी से, विद द सेम स्पीड वो चलते हैं, और उन्हें चलते रहने की ज़रूरत है। तीसरी किस्म, आखिरी किस्म, ठंडे ईमानदार।
कोल्ड बिलीवर्स, ठंडे ईमानदार। यह मुकाशफा का खत बयान करता है कि ना तो गर्म है ना सर्द है, तू नीम गर्म है नीम सर्द है, मैं तुझे अपने मुंह से फेंकने को हूं। खुदावंद इस हालत से, ना नीम गर्मी की हालत से और ना ठंडेपन की हालत से खुश होता है। खुदावंद खुश है सरगर्म मुकद्दसों को देखकर, जो उसकी तबीयत और मिजाज के मुताबिक हैं, जो उसके पाक के मुआफिक चलते हैं। ठंडे ईमानदार, ये साल में ख़ास त्योहारों पर या ज़रूरत के मुताबिक चर्च आते हैं। ख़ास त्यौहार आ गए, वड्डा दिन आ गया, गुड फ्राइडे आ गया, ईस्टर आ गया, तो वो आते हैं, या कोई उनको ज़रूरत हो तो फिर बहुत आते हैं। और पहले अपनी ज़रूरत नहीं बताते, पहले कुछ हदिया चुप करके ना पास्टर को देते हैं और फिर उसके बाद अपनी ज़रूरत बताते हैं। वह अच्छे हैं। या फिर वो पता कब आते हैं ज़रूरत, बच्चों की मखसूसियत करनी हो, ये उनको पता है कि इनकी मखसूसियत करना बहुत ज़रूरी है। खुद पूरा साल चर्च ना आए, इस बात के लिए वो ज़रूर आते हैं या फ़ोन करते हैं, या फिर शादी पे आते हैं या जनाजे के लिए रुजू करते हैं पास्टर की तरफ, या कोई सर्टिफिकेट चाहिए। तो यूं लगता है कि जैसे उन्होंने चर्च को कोई शॉपिंग शॉप समझा हुआ है कि ज़रूरत है, जैसे अब शॉप पे जाते हैं, ज़रूरत है, पैसे देते हैं, चीज़ ले लेते हैं। या वो इसे एम्पोरियम मॉल समझते हैं, पैकेजेस मॉल समझते हैं। ज़रूरत के मुताबिक शॉप पे चले जाएं, किसी मॉल पे चले जाएं, जो चीज़ अच्छी लगती है पैसे दें और ख़रीद लें। चर्च ये नहीं है। ये चर्च के बारे में बहुत ही बुरा कॉन्सेप्ट है और ये अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को चर्च के लोगों से कोई सरोकार नहीं है। अगर ये आ भी जाएं चर्च में तो इबादत ख़त्म होने से पहले ही निकल जाते हैं। जैसे दुकान पे दो लोग खड़े हैं, कोई आप भी गए हैं, मैं भी गया हूँ, कोई और भी आया है, अगर आप मेरे जानने वाले हैं तो मैं आपका हाल पूछ लूँगा। अगर कोई अजनबी है, उसने भी सौदा लिया चला गया, मैंने भी सौदा लिया मैं भी चला गया हूँ। चर्च ऐसे है क्या? वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो चर्च को समझते नहीं है कि चर्च क्या है। चर्च एक ख़ानदान है, एक फैमिली है, एक फेलोशिप है, जहाँ लोग जमा होते हैं, उनकी रफ़ाकत है और उनकी शराकत है। ऐसे लोगों को चर्च के कामों से, सरगर्मियों से, ज़रूरतों से कोई सरोकार नहीं है। इसमें क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उनको तो बस आना है, क्योंकि शायद उनको कभी कभी कुछ मुश्किल पेश आती है, कभी ज़रूरत पेश आती है, तो वैसा करते। वो चर्च को देते भी कुछ नहीं हैं, ना कोई शुक्रगुजार। जब वो आते नहीं हैं तो देंगे क्यों कर? जब उन्हें अपनी रूहानी ज़रूरत का एहसास नहीं कि चर्च जाना कितना ज़रूरी है, तो उनको देने का कैसे इरफान हासिल होगा? इसलिए वो कुछ भी नहीं देते हैं। ऐसे मौका पर जब वो कभी आ जाएं तो कोई थोड़ी बहुत शुक्रगुजारी या चर्च को दे के चले जाते हैं। तो बहुत ही अजीब सूरत हाल है ये। हमें सरगर्म ईमानदार बनना है, जो खुदावन की नज़र में पसंदीदा है। खुदावन ने हमें इसलिए गुनाह और तारीकी और शैतान की बादशाही से निकाला है कि हम उसकी इबादत करें, हम उसकी खिदमत करें। और इसलिए उसने हमें निकाला है
कि हम एक अच्छी फेलोशिप डेवलप करें जो एक दूसरे का ख्याल करने वाली हो, जो एक दूसरे को भी नेक कामों की तरगीब देने वाली हो। तीसरी बात, इसलिए सरगर्म ईमानदार बनना और दरकार है ताकि हम मिलकर खुदावंद के काम की बढ़ोतरी के लिए अपने आप को दें, अपनी कुव्वतों और वसाइल को और अपने पैसे को दें। हम इसलिए एक फेलोशिप बनाए गए हैं ताकि हम सरगर्मी के साथ इसकी रूहानी ज़रूरतों को दुआ के ज़रिए खुदावंद के सामने रखें, क्योंकि वो सुनता है और जवाब देता है। क्योंकि हम उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके साथ मिलकर वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके लिए उसने हमें अपने बदन का हिस्सा बनाया है। और अपने बदन में जो भी मकाम और मनसब उसने हमें बख्शा है, या जो खिदमत और तोड़ा उसने आपको और मुझे दिया है, हम उसके जलाल और उसके काम की तरवीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और खुदावंद उन्हें मुयस्सर बना सकता है। क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम बयान करता है, जैसे हमने डिवोशनल गीत में गाया है, कि ये ना जोर से और न तवानाई से, मेरे रूह से हो जाएगा। ये तमाम पहाड़ जो इबादत में हायल हैं, जो हमारी शख्सी ज़िंदगी में हायल हैं, जो हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी में हायल हैं, जो खिदमत में हायल हैं, पाक रूह की कुदरत के बहाव से और दरिया से वो बह जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं। खुदावंद हम सबको सरगर्म ईमानदार और ख़ानदान बनने की तौफीक बख्शे, और हम खुदावंद के जलाल का बाइस हों, हम एक दूसरे के लिए बरकत और तरक्की का बाइस हों। खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीले से हम सबको बहुत बरकत दे। आमीन।